नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। हिमाचल के 158 सरकारी सीबीएसई स्कूलों में अगर आज मेरिट के आधार पर नियुक्तियों का रास्ता भी साफ हो जाए, तो क्या इसके बाद ये पूरा मामला खत्म हो जाएगा या फिर असंतुष्ट पक्ष अदालत का रुख करेगा? यही सवाल आज हजारों शिक्षकों, लाखों अभिभावकों और छात्रों के मन में है। क्योंकि परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, मेरिट लिस्ट भी तैयार है, लेकिन शिक्षक आज भी स्कूलों तक नहीं पहुंच पाए। आखिर ऐसा क्यों? हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बेहतर बनाने के लिए 158 स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ा। मकसद था कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई का मौका मिले। लेकिन सिर्फ बोर्ड बदल देने से शिक्षा नहीं बदलती, इसके लिए योग्य शिक्षकों की भी जरूरत होती है। इसी सोच के साथ शिक्षा विभाग ने शिक्षकों से आवेदन मांगे, लिखित परीक्षा करवाई गई, हजारों शिक्षकों ने परीक्षा दी, रिजल्ट आया और मेरिट लिस्ट भी तैयार हो गई। करीब 6000 प्रधानाचार्य और शिक्षक इस प्रक्रिया में सफल हुए। सभी को उम्मीद थी कि अब मेरिट के आधार पर नियुक्तियां होंगी और शिक्षक स्कूलों में पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नियुक्तियां शुरू करने से पहले सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए कैबिनेट सब कमेटी बना दी, जिसमें शिक्षा मंत्री, राजस्व मंत्री और तकनीकी शिक्षा मंत्री शामिल हुए। समिति ने पूरे मामले पर चर्चा की और अब अंतिम फैसला सरकार को लेना है। इस बीच एक अहम बात यह भी सामने आई है कि शिक्षा सचिव मेरिट के आधार पर नियुक्तियों के पक्ष में रहे। उनका मानना है कि जब सरकार परीक्षा करवा चुकी है, रिजल्ट घोषित हो चुका है और मेरिट लिस्ट भी तैयार है, तो नियुक्तियां भी उसी आधार पर होनी चाहिए। शिक्षा विभाग ने सीबीएसई स्कूलों में 9674 स्वीकृति पदों में से 5623 पदों पर नियुक्ति की योजना बनाई थी। लेकिन विभाग का आकलन है कि अगर मौजूदा व्यवस्था के तहत सीधे नियुक्तियां कर दी गई तो पूरे प्रदेश में 10 में से 12,000 शिक्षकों के तबादले करने पड़ सकते हैं। यानी एक तबादले से दूसरे तबादले की जरूरत पड़ेगी और देखते ही देखते पूरे प्रदेश में तबादलों की लंबी कड़ी शुरू हो सकती है। सरकार का यह भी तर्क है कि अभी शैक्षणिक सत्र चल रहा है। अगर बीच सत्र में बड़े स्तर पर तबादले हुए तो स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि सरकार हर पहलू को देखकर फैसला लेना चाहती है। लेकिन अब यहीं से शुरू होता है सवालों का सिलसिला। पहला सवाल, अगर सरकार को यह पता था कि नियुक्तियों के बाद हजारों तबादले होंगे, तो क्या इसका आकलन परीक्षा से पहले नहीं होना चाहिए था? पहले परीक्षा करवाई गई, फिर रिजल्ट आया, फिर मेरिट बनी और अब प्रशासनिक दिक्कतों की बात हो रही है। क्या पूरी योजना पहले तैयार नहीं होनी चाहिए थी? दूसरा बड़ा सवाल, क्या हिमाचल में हर बड़े फैसले का जवाब अब सिर्फ कमेटी बनाना रह गया है? पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि किसी भी विवाद पर पहले कमेटी बनती है, फिर बैठक होती है, फिर रिपोर्ट तैयार होती है और उसके बाद फैसला आता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कई महीने निकल जाते हैं। इसीलिए लोगों के मन में ये धारणा बनने लगी है कि कमेटियां कई बार समाधान से ज्यादा समय लेने का जरिया बन जाती हैं। तीसरा सवाल, इस देरी का सबसे बड़ा नुकसान किसे हो रहा है? सरकार अपनी मजबूरी बता रही है, शिक्षक अपने हक की बात कर रहे हैं, अधिकारी प्रशासनिक दिक्कतों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच सबसे कम चर्चा उन बच्चों की हो रही है जिनके लिए ये 158 सीबीएसई स्कूल बनाए गए थे। अगर समय पर शिक्षक ही नहीं पहुंचेंगे तो फिर सीबीएसई बोर्ड का फायदा आखिर कैसे मिलेगा? चौथा और सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल, अगर सरकार आज या कल मेरिट के आधार पर नियुक्तियों को मंजूरी दे भी देती है, तो क्या यहीं पर पूरा मामला खत्म हो जाएगा? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। अगर सरकार के फैसले से कोई पक्ष असंतुष्ट हुआ तो वो अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकता है। हिमाचल में भर्ती और नियुक्तियों के कई मामले पहले भी कोर्ट तक पहुंचे हैं। इसीलिए इस संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता कि इस मामले में भी कानूनी चुनौती दी जाए। यानी सरकार के सामने सिर्फ नियुक्तियां करने की चुनौती नहीं है, बल्कि ऐसा फैसला लेने की भी चुनौती है जो कानूनी रूप से भी मजबूत हो। क्योंकि अगर नियुक्तियों के बाद मामला कोर्ट पहुंच गया और वहां किसी तरह की रोक लग गई तो पूरी प्रक्रिया फिर से अटक सकती है। अब जरा इस पूरे मामले को राजनीति के नजरिए से भी समझने की कोशिश करिए। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का अब करीब 1.5 साल का समय बचा है। ऐसे में सरकार अपनी उपलब्धियां भी गिनाना चाहेगी और 2027 के चुनाव की तैयारी भी करेगी।
अगर नियुक्तियां जल्द हो जाती हैं तो सरकार इसे शिक्षा सुधार की बड़ी उपलब्धि बताएगी। लेकिन अगर यही मामला लंबे समय तक खींचता रहा और चुनाव के करीब जाकर नियुक्तियां हुई तो सवाल उठने लाजमी है कि क्या ये शिक्षा सुधार था या चुनाव से पहले का राजनीतिक फैसला। हिमाचल की राजनीति में पहले भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि कई फैसले आखिरी समय के लिए बचा कर रखे जाते हैं ताकि चुनाव के समय उन्हें उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा सके। ऐसे में ये नियुक्ति प्रक्रिया भी आने वाले समय में राजनीतिक बहस का हिस्सा बन सकती है। लेकिन राजनीति अपनी जगह है और शिक्षा अपनी जगह। सरकारें आती है जाती है, चुनाव होते रहते हैं, लेकिन एक छात्र का खोया हुआ शैक्षणिक साल कभी वापस नहीं आता। अगर समय पर शिक्षक नहीं मिलेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान बच्चों का ही होगा। अब सबकी नजर सरकार के अंतिम फैसले पर है। देखना होगा कि मेरिट के आधार पर नियुक्तियों का रास्ता खुलता है या फिर यह मामला आगे भी उलझता है, क्योंकि जितनी देर होगी उतने सवाल बढ़ेंगे और अगर मामला अदालत तक पहुंच गया तो इंतजार और लंबा हो सकता है। आखिर में सवाल सिर्फ इतना है, क्या सरकार ऐसा फैसला ले पाएगी जिससे योग्य शिक्षकों को जल्द नियुक्ति भी मिले, स्कूलों की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो और मामला अदालत तक भी ना पहुंचे? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबसे बड़ी कीमत एक बार फिर हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ही चुकानी पड़ेगी। अब इस पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।